तो केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को डीजल पर 16% वैट कम करने का ऐलान किया। इसका ट्रांसपोर्टर्स ने स्वागत किया। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि डीजल पर वैट कम करने से ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिली है। इससे ट्रांसपोर्टर पर पड़ रहा आर्थिक बोझ कम होगा। इस बारे में दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर से बात की हमारे सहयोगी ने। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि दिल्ली में जो डीजल के दाम बढ़े हुए थे उस पर सब वो वैट कम कर रहे हैं। अब इस वैट के कम होने से क्या ट्रांसपोर्टरों पर किस तरीके का असर पड़ेगा, कितना उनको फ़ायदा होगा, इस बारे में हम बात करेंगे दिल्ली गुड एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर जी से। राजेंद्र जी, अब आज से जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि वो वैट कम कर रहे हैं डीजल से, आप इसको किस राहत की तरफ से देखते हैं? देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा इससे त्रस्त थे क्योंकि जो केंद्र सरकार जो डीजल के दाम बढ़ा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के दाम बढ़ने से डीजल की क्योंकि 65% कॉस्टिंग आती है एक ट्रक चलाने में, तो जो भी हम सफ़र करते हैं, तो ट्रांसपोर्टरों के रेट बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, हर चीज़ की महंगाई में असर आता है। अच्छा, लेकिन एक ऐतिहासिक बात ये हुई थी कि दिल्ली के अंदर जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि बाकी राज्यों से ज़्यादा दिल्ली का रेट हो गया था, पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा रेट हो गया था। उसको देखते हुए हम लोगों ने पीछे प्रदर्शन भी करा था। हम लोगों ने केजरीवाल जी से मिलने की कोशिश भी करी थी, लेकिन केजरीवाल जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन हमने उनको ज्ञापन दिया था और उनसे आग्रह करा था कि आप इसके ऊपर पुनः विचार कीजिए और इन रेटों को थोड़ा कम कीजिए जो आपने टैक्स वैट बढ़ाया। क्योंकि दिल्ली सरकार ने वैट जो था कि 70% एक ही आदेश के अनुसार 70% विस्की पे ऊपर बढ़ाया था और हमारे पे वैट बढ़ाया था। तो विस्की का तो वैट वापस ले लिया था, लेकिन हमारा वैट वापस नहीं लिया था। अब इससे ये फ़ायदा होगा, जो फ़ायदे की बात आपने पूछी उससे ये फ़ायदा होगा कि जो अभी तक दिल्ली राज्य की जो गाड़ियाँ थी या जो दिल्ली में बाहर से जो गाड़ियाँ आती थी, जो दिल्ली से डीजल लेती थी, वो उन्होंने लेना बंद कर दिया था और बाहर के पड़ोसी राज्यों से डीजल ले रहे थे, जिससे कि दिल्ली के अंदर राजस्व की बहुत कमी हो रही थी। अभी वह सभी गाड़ियाँ वापस पुनः दिल्ली से डीजल डलवाना शुरू कर देंगे और मुझे लगता है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी फ़र्क पड़ेगा और जो महंगाई बढ़ गई है उसके अंदर भी असर पड़ेगा। जैसे कहा कि आपने महंगाई पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जब डीजल की ये पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक बार रेट बढ़ जाता है वो रिवाइज़ होने में बहुत वक्त लगता है। हालांकि आप लोगों को तो राहत मिली, लेकिन आम जो और है जैसे लोड करने वाले, क्या उन लोगों को भी अब राहत मिल पाएगी आप लोगों की तरफ से? क्योंकि ट्रांसपोर्टर ही दाम बढ़ाता है तभी आगे के दाम बढ़ते हैं। इसके अंदर इस बार आपको मैं एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि आज हम खुशी तो जता रहे हैं, लेकिन जो डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय तक अभी तक जो हमारी दूसरी समस्या है उसके ऊपर हमने पहले कई बार विचार विमर्श करा, बातचीत करी है कि अभी तक आप इतने रुपए डीजल के रेट बढ़ गए, डीजल कहाँ 65 से 80-82 रुपये पहुँच गया, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के रेट अभी तक नहीं बढ़े थे। उसका कारण है क्योंकि जो लेबर पलायन कर गई थी, जो मजदूर पलायन कर गए थे, वह अभी तक वापस नहीं आए, काम सुचारू रूप से चला नहीं है और हमारा काम जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। तो अभी तक लोगों की डिमांड कम है और हमारी सप्लाई ज़्यादा है, ताकि हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हैं। हमारे ड्राइवर तो ज़्यादा वापस आ गए, लेकिन लोगों की लेबर ज़्यादा वापस नहीं आई, जिसके चलते हुए अभी हम लोगों ने तो अभी इसके बारे में विचार ही कर रहे थे कि रेट बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे रेट बढ़े नहीं हैं। हमारे रेट उतने के उतने ही हैं। लेकिन हाँ, इससे ये है कि कुछ ना कुछ तो फौरी तौर के ऊपर ट्रांसपोर्टर को भी राहत मिलेगी जो उसको घाटा हो रहा था, और आगे जो भी हमारा प्रॉफिट का थोड़ा बहुत वो होगा वो व्यापारी के ऊपर तो जाएगा, आम जन के ऊपर जाएगा। आम जन को आगे की अगर हम सोचें तो इससे फ़ायदा होगा ही होगा। राजेंद्र कपूर जी, जिनका कहना था कि जो डीजल पर वैट कम हुआ है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, उसके साथ अब आने वाले समय में आम जनता पर भी इसका फ़ायदा होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।